आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरो में। तो आज एक बार मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके, जिसमें हम देखेंगे अब जो वैलेंटाइन वीक चल रहा है, वैलेंटाइन डे भी आने वाला है और उसमें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, उनकी करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन आप लोगों के लिए क्या रहेगा। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियोस के सारी वीडियोस के आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, उनसे गाइडेंस मिलती है, तो लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिएगा, ताकि आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज आप ले सकें। और लाइक करने से ही अगर आपको एनर्जी एक्सचेंज मिलता है तो लाइक तो करना बनता है, तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। तो लेट्स चेक मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। लेट्स चेक। मैं डेली टैरो गाइडेंस लेके आती हूँ गाइस, डेली आपको एनर्जी अपडेट देती हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको डेली गाइडेंस मिले आज के दिन आपके लिए आपका कैसे जाने वाला है। और आपको गाइडेंस मिलती है एंजल से भी। तो आपको जो नेगेटिव एनर्जी अगर परेशान कर रही है तो एंजल्स गाइड करते हैं, और आपकी वो जो सारी नेगेटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिए, ताकि आपको भी एंजल्स की ब्लेसिंग मिले और आपका दिन भी अच्छा जाए। तो आप इस एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए चैनल को। तो लेट्स चेक। और मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम आपकी एनर्जीज बहुत आप रीडिंग करते हो बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती हैं। मेरे इंस्टाग्राम चैनल है, आप उस पर जाके देखेंगे तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं। तो वहाँ पे बोलते हैं सब कि आपकी एनर्जीज, आपकी रीडिंग्स बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती हैं। तो इसीलिए आप चैनल को प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए। कैसे जाने वाला है, क्या होने वाला है आप अभी पर्सन्स की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग्स निकल के आ रही हैं। अभी मैं आपको सारे कार्ड्स एक्सप्लेन भी करूँगी। कॉन्फ्लिक्ट, थ्री मोर कार्ड्स एंजल्स, थ्री मोर कार्ड्स। मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी, बट आप पेशेंसली सुनिएगा ज़रूर। आपको मेरे चैनल पे बिल्कुल ट्रू गाइडेंस मिलेगी। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स की पार्टनर्स की एनर्जीज उनके लिए क्या हैं। वन मोर कार्ड एंजल प्लीज़, वन मोर कार्ड। हम इसको क्लैरिफाई भी करेंगे ओशो टैरो से। वन मोर कार्ड। ओके, आप दोनों के बीच में ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आया है किंग ऑफ नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखा रहा है वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ये बहुत ब्यूटीफुल साइन है। ये करंट एनर्जी उनकी है, बिल्कुल ये एग्जैक्ट एनर्जी अभी की एनर्जी उनकी ऐसी है, आपकी तरफ बहुत फास्ट मूवमेंट में आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए कार्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो जो हमारे पास कार्ड्स निकल के आए हैं मैं बताती हूँ आपको। अभी जो करंट फीलिंग चल रही है उनकी लाइफ में, जो चल रहा है
तो जो उनकी लाइफ में चल रहा है वो चल रहा है, उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट चल किससे रहे हैं? कोई लेडी फिगर है उनकी लाइफ में, उनकी बहन हो सकती है, उनकी वाइफ हो सकती है, या कोई भी लेडी, उनकी मदर हो सकती है, या कोई फैमिली हो सकती है, या फिर कोई उनका कैरियर हो सकता है। कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर से है आप दोनों के बीच में। तो इसी वजह से उनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं लाइफ में, उनके दिमाग में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उनके लाइफ में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। और इसी वजह से वो आपको कोई कॉल या मैसेज नहीं कर पा रहे हैं। नंबर 8 कार्ड कर्मा का कार्ड है, उनका कर्मा रिलीज़ हो रहा है इस टाइम पे। और यहाँ पे भी नंबर 8 कर्मा का ही कार्ड आया है, तो बिल्कुल उनका कर्मा रिलीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है इस टाइम पे। जैसे ही ये कर्मा रिलीज़ होगा उनका, तो वो आपकी तरफ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बस वो इस कर्मा रिलीज़ होने का टाइम जैसे ही ख़त्म होगा, क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम है, डिवाइन के द्वारा ही उनका कर्मा रिलीज़ होगा। जैसे ही डिवाइन टाइमिंग्स आएंगे तो वो किसी तरह की आपकी तरफ नई शुरुआत करना चाहते हैं। बिल्कुल ये करंट फीलिंग्स हैं, वो आपकी तरफ नई शुरुआत करना चाहते हैं, और वो बहुत जल्दी ही आपको कॉल या मैसेज करने वाले हैं। बहुत ही जल्दी कॉल या मैसेज आपको करने वाले हैं, और आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, वो आपके द्वारा किसी तरह का देख रहे हैं आप, यहाँ पे कोई फिगर बनी हुई है, लेकिन इस बंदे का ध्यान इधर है, तो यही यहाँ पे आप हो, और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। बट वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, वो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से किसी चीज़ का प्रपोज़ल लेते हुए आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्शन का कार्ड है, बिल्कुल वो किसी तरह का कम्युनिकेशन आपकी तरफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो किसी तरह का कम्युनिकेशन वो करना चाहते हैं आपसे, उनकी करंट फीलिंग्स हैं, वो किसी तरह की नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, और किसी तरह का प्रपोज़ल देना चाहते हैं आपको। और इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल घायल अवस्था में हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े उनकी लाइफ में चल रहे हैं, इसी वजह से वो स्टक हैं। बट बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। बहुत तेज़ी से हर विपत्ति को चीरते हुए वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, और आएंगे भी, क्योंकि ये हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया है। चलिए इसको क्लैरिफाई करते हैं हम, ओशो जन टैरो से क्लैरिफाई करते हैं। गाइस लाइक ज़रूर कीजिएगा रीडिंग को, और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो आप करेंगे, करना ही है आपको, क्योंकि आने वाली मेरी वीडियोस बहुत डिटेल वीडियोस होंगी, जिसमें आपको पूरी गाइडेंस मिला करेगी। पहले कार्ड आया है कॉन्फ्लिक्ट का। कॉन्फ्लिक्ट को, अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं, वो किसी पर्सन से झगड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन आप वो जब अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं ना, तो उनके सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं, जिसकी वजह से उनको ये पता चल रहा है कि उनके मतलब अंतर्द्वंद चल रहा है उनके अंदर। कहने का मतलब, वो अंदर अपनी सोच में उन्होंने क्या ज़िंदगी में सही किया, क्या गलत किया, उनकी इंट्यूशन रेज़ हो रही है, और वो सही गलत का फैसला कर रहे हैं। और ये भी है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारे इंसान ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिनकी वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से वो ऐसे स्टक फील कर रहे हैं, आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। पर उनका जो कहते हैं ना, वो अपने अंतरात्मा की आवाज़ अब सुन रहे हैं, अब उन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है। और फिर हमारे पास आता है एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। क्यों आया है एंजल्स? क्लैरिफाई करें एट ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को। होप आपको कार्ड सही से दिख रहे हों। मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है गाइस, एंजल टैरो वर्ड के नाम से ही है। तो
उसमें भी काफ़ी लोगों ने मेरे को बोला है कि मैम आपकी रीडिंग्स बहुत एक्यूरेट होती हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ देम। अगर वो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं बहुत ही ब्लेस्ड फ़ील कर रही हूँ कि मेरी रीडिंग आप लोगों से रेज़ोनेट होती हैं। तो उसको ज़रूर से आप एक गाइडेंस की तरह लिया कीजिए। तो यहाँ पे हमारे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करा है फाइटिंग के कार्ड ने। फाइटिंग, बिल्कुल मैंने आपको कहा ना, उनके बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इन्हीं लड़ाई झगड़ों की वजह से वो बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। पर उनकी इंट्यूशन हाई हो रही है, उन्हें समझ आ रहा है कि अब कौन सही है, कौन गलत है, कौन उनसे सच्चा प्यार करता है और कौन सिर्फ उनके पैसों के पीछे पड़ा हुआ है। तो उनको ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं और ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ही है। तो बिल्कुल अपने अंदर लड़ रहे हैं किसी चीज़ को लेके, किसी पर्सन के साथ। तो देखते हैं 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है। एंजल्स प्लीज़ बताएं 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है। क्रिएटिविटी, बिल्कुल वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ किसी तरह वो आपकी तरफ वो जो देखते हैं ना, आपको बहुत क्रिएटिव पर्सन की तरह देखते हैं कि आपने अपनी लाइफ में वो मकाम हासिल हासिल कर लिया है। अब आप पुराने पर्सन की तरह नहीं है जो उनके लिए रोते धोते रहते थे। अब आप अपनी लाइफ में इतने क्रिएटिव हो गए हैं कि अपनी क्रिएटिविटी से आप दूसरों को भी पावर दे रहे हैं, दूसरों को भी गाइडेंस दे रहे हैं। और आप जैसे यहाँ पे चाँद बना है ना, चाँद आपकी क्रिएटिविटी ऐसे बढ़ रही है कि आप इस चाँद को छूने की कोशिश कर रही हैं। तो बिल्कुल वो आपको इस क्रिएटिव एनर्जीज़ में देख देख रहे हैं इस टाइम पे। आप बहुत ज़्यादा उनको पावरफुल दिखती हैं, बहुत ज़्यादा एक क्वीन के फॉर्म में दिखती हैं, एक प्रिंसेस के फॉर्म में आप उनको दिखाई देती हैं। ये फ़ील करते हैं आपके लिए आपके पर्सन। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। एंजल्स बताएं प्लीज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है एंजल्स। स्ट्रेस, मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है इस थर्ड पार्टी की वजह से, इस लेडी फिगर की वजह से। कोई भी हो सकती है, उनकी मदर हो सकती हैं, उनकी फैमिली हो सकती है, कोई भी उनकी सिस्टर हो सकती है, कोई एक लेडी फिगर है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में है। भगवान जाने क्या, जल्दी से इस एनर्जीज़ को रिलीज़ कीजिए, उनके कर्मास को हील कीजिए ताकि वो आपकी तरफ बढ़ पाएँ। द फूल का कार्ड क्यों आया है एंजल्स। द फूल का कार्ड क्यों आया है। ओके, बर्डन, किसी बर्डन से निकलते हुए नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हो। कितना बर्डन, स्ट्रेस, बर्डन, कॉन्फ्लिक्ट, फाइटिंग कैसे कार्ड आ रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं इस टाइम पे, आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं और नई शुरुआत करना चाहते हैं पर बर्डन फील कर रहे हैं। जो उनकी करंट फीलिंग्स हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं है अपनी लाइफ में। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और किसी तरह की नई शुरुआत करना चाहते हैं, पर वो अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा स्टक हैं किसी मैनिपुलेटिव एनर्जी की वजह से, जो वो बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। पर डेफिनेटली वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ वो बहुत खुश रहते हैं और इसीलिए वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। उनके सारे बर्डन्स रिलीज़ हो जाते हैं आप जब आप उनके साथ होते हो। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है एंजल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। वन कार्ड एंजल्स प्लीज, वन कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। न्यू विजन, बिल्कुल वो आपकी तरफ आना चाहते हैं किसी नए विजन की
वो आपको भी एक ना न्यू पर्सन की तरफ देखते हैं। अब आप उनको रोते धोते हुए नहीं दिखते हो। यहाँ पे भी वही क्रिएटिविटी वाली एनर्जी आई थी और यहाँ पे भी न्यू विज़न, आपका बिल्कुल न्यू विज़न देखते हैं। इस तरह की फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपके लिए। आप बहुत ही हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में उनको दिखाई देते हो। अब नहीं उनको लगता कि आप उनके लिए रोते धोते हो। अब उनको लगता है कि आपने अपनी एक विज़न ही अलग बना लिया है, आपने अपनी दुनिया ही अलग बना ली है, जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई हो, खुश हो और बिल्कुल एक अलग पर्सपेक्टिव से अब आपको देखने लगे हैं। जो जिस तरह से पहले आपको देखते थे ना कि आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, अब उनको लगता है कि आप इंडिपेंडेंट हो। आप किसी तरह की कोडिपेंडेंसी आप उनकी तरफ नहीं रखते हो। इसी तरह की एनर्जीज़ में हो आप, पूरा कंप्लीशन की एनर्जी में उनको दिखाई देते हो, बिल्कुल कंप्लीट अपने पैसों पे, आपने करियर में फोकस करते हुए उनको दिखाई देते हो। अब आप कोई ज़्यादा इमोशंस शो नहीं करते, कोई ज़्यादा उनके क्रेविंग शो नहीं करते। आप बिल्कुल ऐसे दिखाई देते हो कि जैसे आप बिल्कुल अपने कैरियर पे पूरा टोटली फोकस्ड हो। या तो आप अपने सोल पर्पस पे लगे हो या अपने कैरियर पे फोकस दिखाई देते हो उनको। और इसी वजह से अब उनको सारा कुछ क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। सारी चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं। वो भी अपनी लाइफ में क्लैरिटी पा रहे हैं। एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज निकल के आई हैं। आपके पार्टनर है ना, बहुत अपनी लाइफ में स्ट्रेस आउट फील कर रहे हैं और अब वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी वो आपकी तरफ लौट के आए। और देखो यहाँ पे भी इंटेंसिटी का कार्ड है। कितनी तेज़ी से ये इंसान, ये फाइटर घोड़े को कितनी तेज़ी से, सारी हवाएं इतनी तेज़ चल रही हैं बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में और ये तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास इंटेंसिटी का कार्ड आया है। बहुत ही तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी से। अब उनको आपके पास आके ही हीलिंग मिलती है, तो वो बहुत तेज़ी से आपके पास आना चाहते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं गाइस, बहुत जल्दी आपके पास आएंगे और आपको बहुत जल्दी ही रीयूनियन होगा। और जो लोग ऑलरेडी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं उनके पर्सन्स के लिए भी यही रीडिंग है। और जो नो कांटेक्ट में है उनके पर्सन के लिए भी यही रीडिंग है। अब उनको क्लैरिटी मिल रही है कि उनके लिए कौन सही है और कौन गलत है, किसने नकाब डाला हुआ है ऊपर और कौन बिल्कुल प्योर है। तो बहुत इंटेंसिटी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये उनकी करंट फीलिंग है। तो हम एंजल से देखते हैं, एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, आधे कार्ड सीधे आधे उल्टे हो रहे हैं, क्या हो रहा है। तो एंजल्स बताएं मेरे व्यूअर्स को। ओके एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन, उनके क्या हालचाल हैं, उनके पार्टनर्स के क्या हालचाल है। ये किसी भी सिचुएशन के लिए हो सकती है, नो कांटेक्ट के लिए भी हो सकती है, अगर आपकी बातचीत भी होती है तो भी हो सकती है, ऑन ऑफ के लिए हो तो भी हो, सबके लिए रीडिंग है ये, सारी सिचुएशंस के लिए ये रीडिंग है। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को क्या हाल चाल है उनके पर्सन के। ट्रस्ट रखिए गाइस, ट्रस्ट। अगर आपका कहीं पे ट्रस्ट टूट रहा है तो आप ट्रस्ट रखिए अपने पार्टनर पे, अपने एंजल्स पे, अपने भगवान पे। आपको ज़रूर वो बोल रहे हैं, आपका पर्सन आपका ही है, किसी और का नहीं है। वो ज़रूर आपकी तरफ आएगा क्योंकि अभी डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम चल रहा है, बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग चल रही है। तो वो ज़रूर से ही, जैसे ही डिवाइन टाइमिंग आएंगे वो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे और बहुत जल्द आने वाले हैं। यहाँ पे नंबर इम्पॉर्टेंट है, मैं बताऊँ तो नंबर 8 इम्पॉर्टेंट है। विद इन 8 डेज़ 8 वीक्स आपकी तरफ आने वाले हैं। और नंबर 8 बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर 7, नंबर 8 और वन मोर कार्ड एंजल्स प्लीज़, वन मोर कार्ड।
रिकवरी, अभी वो रिकवरी मोड में, मैंने कहा ना यहाँ पे उनको बहुत धक्का लगा है किसी चीज़ का, बहुत कॉन्फ्लिक्ट से निकल रहे हैं अपनी, वो अभी रिकवरी मोड पे हैं, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं, अभी वेट कीजिए थोड़ा सा, अभी वो रिकवरी मोड पे हैं और लेकिन बहुत जल्दी आपके पास आएंगे। नो नीड टू वरी, एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं, नो नीड टू वरी। तो गाइस ये थी आज की आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट एक्शन, वो आपकी तरफ आएंगे विद इन 8 आवर्स, 8 डेज और 8 वीक्स के अंदर। तो अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको अ, मेरी रीडिंग से गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ दूसरों को भी गाइड कीजिए, शेयर ज़रूर किया कीजिए, लाइक ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आज की आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन। और मिलते हैं अब अगली रीडिंग में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।